दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों सामने जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की आज के धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। तस्वीरें में साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये धरना प्रदर्शन जो आज था, ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के था। आप लोग जानते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 5 साल से ज़्यादा समय हो गया, अब तक नहीं आया है और रिकॉर्ड भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ ही चयन बोर्ड में आज सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ही स्ट्रांग थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन को पहले से सूचना थी कि आज 5 सितंबर को यहाँ पर धरना प्रदर्शन होने वाला है। इसके लिए पुलिस वहाँ पर पहले से तैनात की गई थी। तस्वीरें भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस कितनी तैनात है, ताकि धरना शांतिपूर्ण हो। इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से तैनात है। इसके अलावा आपको बता दें कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं, उनको भी आज कार्यभार ग्रहण करना था इस आयोग में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नियुक्ति हो चुकी थी और तकनीकी कारणों से 2 तारीख को ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो फिलहाल उन्होंने कल लखनऊ में कार्यभार ग्रहण कर लिया था और फाइनली आज आयोग आकर के कार्यभार ग्रहण करना था। तो यहाँ पर उनके आने से पहले ही यहाँ पर छात्र पहुँच चुके थे और धरना प्रदर्शन का आगाज़ कर दिए थे। अमर उजाला की तरफ से यहाँ पर देखिए अपडेट आ चुकी है कि नई अध्यक्ष के चार्ज ग्रहण करते ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के धरना शुरू, जमकर नारेबाजी। ये अपडेट है आज 5 सितंबर 2:06 की। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के कार्यभार ग्रहण करने के बाद अभ्यर्थियों ने 97,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की। बड़ी संख्या में छात्र आयोग के दफ्तर के सामने धरने पर भी बैठ गए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई अध्यक्ष ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया था और एलनगंज स्थित आयोग के दफ्तर पहुंचकर उन्होंने आज चार्ज ग्रहण कर लिया है, यानी कार्यभार संभाल लिया है आयोग का। उनके पहुंचने से पहले ही सुबह से ही यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने लगी थी और छात्र आंदोलन करने के लिए आज जैसा कि प्लानिंग थी उस हिसाब से अपना आंदोलन किए। तो आप लोग जानते हैं आंदोलन किस कारण था। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ये आंदोलन मूलतः जो था वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के था, क्योंकि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती काफ़ी समय से नहीं आई है और छात्रों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता, मतलब एक तरीके से जो सब्र है वो अब रहा नहीं है। छात्र चाहते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आए। अभी हाल ही में यानी कि कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 60,000 पदों पर भर्तियों की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर 60,000 नहीं 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, वो भी प्राथमिक में अकेले जारी करने की मांग छात्रों ने अपनी रखी है कि हमें 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चाहिए। खैर ये आंदोलन आज दिन भर अनवरत चलता रहा। अभी कोई अपडेट तो निकल के नहीं आई है कि आखिर क्या वार्ता हुई, क्या मांगें रखी गई, क्या अधिकारियों की तरफ से आश्वासन मिला। अभी ऐसी कोई अपडेट निकल के नहीं आई है और जैसे कोई अपडेट निकल के आती चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। यहाँ पर अगली जो अपडेट है वो यूपी टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची को लेकर के है। आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई थी, सेकंड राउंड की काउंसलिंग होनी है, लेकिन सेकंड राउंड काउंसलिंग को लेकर के अब यहाँ पर मामला गंभीर है। छात्र लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में स्थिति कुछ और है। यहाँ पर देखिए एक IGRS कंप्लेंट की गई थी, जिसका कंप्लेंट नंबर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ये कंप्लेंट नंबर है। तो इस कंप्लेंट के निस्तारण के लिए यहाँ पर ये पत्र लिखा गया है शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य द्वितीय अनुभाग प्रयागराज की तरफ से अनुसचिव को लोक शिकायत अनुभाग 2 माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन। आप लोग जानते होंगे IGRS जो कंप्लेंट होती है उसका जो रख रखाव है, पूरा जो कंट्रोल है वो मुख्यमंत्री कार्यालय करता है।
तो उनकी तरफ से ये पत्र लिखा गया है और पूरे मामलों को अवगत कराया गया है। यहाँ पर ये देखिए कहा गया है कि जो IGRS कंप्लेंट आई है ये श्री राजकुमार के द्वारा डाली गई है। विज्ञापन संख्या 1/2016 TGT के विभिन्न विषयों के पद रिक्त होने के दृष्टिगत द्वितीय काउंसलिंग कराए जाने के संबंध में यहाँ पर अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है, निदेशालय की तरफ से यहाँ पर यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय में जो याचिका लगी थी 14,121/2022 मनोज कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश में जो 29 सितंबर को आदेश जारी किया गया था 2022 में, उसके क्रम में एक योजित अपील डाली गई थी 679/2022 चयन बोर्ड की तरफ से और उसमें बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य। इसमें 21 दिसंबर 2022 को जो आदेश जारी किया गया था उसका अनुपालन किया गया है। ठीक है, उसके अनुसार यानी फर्स्ट काउंसलिंग करवा दी गई है। अब आगे ये लोग लिखते हैं कि राजकुमार जो कि IGRS के आवेदन करता हैं, इनको लिखा है कि किए गए अनुरोध विषय के बारे में एक अन्य याचिका 782/2024 दुर्गा शरण पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य माननीय उच्च न्यायालय में योजित की गई है, जिसमें विभाग स्तर से प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। प्रस्तुत याचिका अद्यतन माननीय न्यायालय में लंबित है और इस वजह से ये जो IGRS कंप्लेंट थी इसको विलोपित करने का यहाँ पर आदेश दिया गया कि ये जो कंप्लेंट है इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि द्वितीय काउंसलिंग के संबंध में अभी हम निर्णय नहीं दे सकते हैं, अभी काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं क्योंकि माननीय न्यायालय में यहाँ पर याचिका अभी भी लंबित है। तो यहाँ पर एक याचिका का जिक्र किया गया है 782/2024 दुर्गा शरण पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो ये याचिका किस बारे में है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया मिल जाए। तो देखिए ये मैंने याचिका इसकी निकाली है 782/2024। बड़ी खोज के बाद ये याचिका मैं निकाल पाया हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं वेबसाइट से याचिका निकालने में बड़ी समस्याएं होती हैं। ठीक है, इतने सारे वहाँ पर फाइलिंग नंबर होते हैं कि किस स्टेटस में याचिका लगाई गई है, ये ढूंढना मुश्किल होता है। तो फिलहाल ये याचिका की जो पहली सुनवाई थी, ठीक है, ये याचिका लगाई कब की गई है, तो देखिए 18 जनवरी 2024 को याचिका फाइल की गई है और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 25 जनवरी 2024 को और याचिका की पहली सुनवाई हुई थी 30 जनवरी 2024 को और इसकी अगली सुनवाई जो होनी है वो 21 अक्टूबर 2024 को याचिका की अगली सुनवाई होनी है। तो ये याचिका किस मैटर में है, पिटिशनर अब देखिए दुर्गा शरण पाठक आलोक मिशन के एडवोकेट है बनाम स्टेट ऑफ यूपी। तो याचिका है प्रतीक्षा सूची में 25% सीटों को भरने को लेकर के। आप लोग जानते होंगे, जैसा कि छात्रों द्वारा कहा भी गया था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो प्रतीक्षा सूची 2016 की निकाली वो मात्र 10% सीटों पर निकाली है, जबकि नियमावली कहती है कि 25% प्रतीक्षा सूची होनी चाहिए। तो 10% छात्रों की जो है काउंसलिंग हो चुकी है फर्स्ट राउंड में, जबकि 10% सीटों जो काउंसलिंग हुई है उसमें भी कभी लगभग अभी 125-150 के आसपास सीटें खाली रह गई हैं। लेकिन छात्र चाहते हैं कि जब नियम है 25% का तो 10% क्यों निकाली गई, बाकी 15% जो है उसकी भी प्रतीक्षा सूची निकाल करके उनको भी ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि अभी सीटें बहुत सी खाली हैं यहाँ पर। तो इसी मामले को लेकर के निदेशालय की तरफ से पत्राचार किया गया था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सितंबर 2023 में। ठीक है, लेकिन चयन बोर्ड की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, कुछ बताया नहीं गया। 15% सूची जो है वो जारी होगी या नहीं होगी, कुछ भी क्लियर नहीं था। इसी वजह से छात्रों की तरफ से याचिका ये लगाई गई है जो कि मैंने आपको दिखाई अभी। अब उसमें जो पहली सुनवाई हुई थी, ठीक है, पहली सुनवाई हुई थी यहाँ पर 30 जनवरी को, उसका ये आर्डर आपके सामने है। ठीक है, इस आर्डर में देखिए कहा गया था कि निदेशालय की तरफ से 6 सितंबर और 15 सितंबर को रिमाइंडर भेजा गया कि 15% सूची जो उसको क्या करना है, चयन बोर्ड जो है इसको अवगत कराए, लेकिन चयन बोर्ड से कोई भी जवाब जो है नहीं दिया गया। इस पर देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं माध्यमिक शिक्षा के और इसके साथ ही जो डायरेक्टर हैं,
ठीक है। जो डायरेक्टर हैं माध्यमिक शिक्षा के, वो लोग पर्सनली हलफनामा दाखिल करें और हलफनामे में बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अभी एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। और वहाँ पर जो सचिव हैं वो ये बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था और 19 फरवरी को इस याचिका की दोबारा डेट लगाने को कहा था। तो यहाँ पर देखिए 19 फरवरी को जो याचिका लगी थी उसकी जो सुनवाई हुई उसका आर्डर आपके सामने है। यहाँ पर हलफनामा दाखिल किया गया मिस्टर दीपक कुमार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा की तरफ से। इसके साथ ही महेंद्र देव जो कि डायरेक्टर हैं सेकेंडरी एजुकेशन की, इनकी तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया। और यहाँ पर यह कहा गया कि इन तीनों आयोग को भंग करके, कौन कौन से आयोग को देखिए बताया गया है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी सर्विस एजुकेशन कमीशन और उत्तर प्रदेश जो एक और आयोग था, ठीक है। ये तीन को मिलाकर के जो 3 आयोगों को भंग करके एक नया शिक्षा सेवा आयोग बनाया जा रहा है। और इस नए आयोग का जो अधिनियम है वो 21 अगस्त 2023 को सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो इन्होंने ये कहा कि चयन बोर्ड वास्तविक रूप से अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ पर सचिव की केवल नियुक्ति है। और सचिव की नियुक्ति केवल इसलिए क्योंकि वो ऑफिस के जो भी काम केवल उनको देख रहे हैं, किसी भी पॉलिसी डिसीजन में वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सिर्फ ऑफिस के कार्यों से उनको रखा गया है। और चयन बोर्ड जो है पूरी तरीके से अब फंक्शनल नहीं है। ये बात कही गई थी डायरेक्टर्स की तरफ से, यानी निदेशक की तरफ से हाई कोर्ट में। और इस वजह से इन्होंने कहा था कि अभी इस वजह से जो रिमाइंडर भेजे गए थे निदेशालय की तरफ से उस पर कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया है। और जब उत्तर प्रदेश शासन से इसके बारे में हाई कोर्ट ने पूछा कि ये बताओ नया शिक्षा सेवा आयोग कब तक बन जाएगा, कितना समय लगेगा, तो इन्होंने ये कहा था यहाँ पर कि जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन की नियुक्ति के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो है मांगे गए हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन मांगे गए हैं और 30 डेज है, नेक्स्ट 30 डेज में जो आयोग है ये बन जाएगा। ये सरकार ने कहा था, कब कहा था, तो डेट यहाँ पर देखिए 19 फरवरी के हाई कोर्ट के आदेश में यह मेंशन किया गया है कि 30 दिन में नया आयोग बन जाएगा और 30 दिन में चेयरमैन वहाँ पर नए आयोग में आ जाएंगे, क्योंकि आवेदन जो है दिसंबर में ही मांग लिए गए थे, ऐसी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर के कोर्ट ने कहा कि हम आपको जो है 30 दिन का समय देते हैं और 30 दिन के अंदर आप आयोग के जो चेयरमैन है बाकी जो भी है, जब आपका पूर्ण रूप से गठन हो जाए तो आयोग में उपस्थित होइए और इस मैटर पर अपना जो आगे प्रोसेस है वो बताइए कि करना क्या है, क्या आप लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने इस केस को लिस्ट किया था 21 मार्च 2024 को कि इसकी अगली सुनवाई 1 महीने बाद होगी, क्योंकि 19 फरवरी को यहाँ पर सुनवाई हुई थी और 1 महीने का समय मांगा गया था। तो 21 मार्च को डेट दी गई थी, 21 मार्च को यहाँ पर सुनवाई हुई थी। और उसके बाद जब 21 मार्च को ये याचिका लगी तो 21 मार्च को कुल मिलाकर के केस टेकअप ही नहीं हुआ, क्योंकि समय ही नहीं कम पड़ गया, तो केस के बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये केस लगाया गया 23 अप्रैल 2024 को। कहा गया कि टॉप 10 में केसेस लगाइए, लेकिन आप लोग जानते हैं 23 अप्रैल को भी कोई केस टेकअप नहीं हुआ या अनलिस्ट कर दिया गया। कुल मिलाकर के लास्ट सुनवाई यहाँ पर हुई थी 21 मार्च को, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर इसका आर्डर डेट देखेंगे तो अब तक मात्र 3 बार ही सुनवाई इस केस की हुई है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो फिलहाल अब जो याचिका लगी है वो अक्टूबर में लगी है। तो फिलहाल अभी का केस स्टेटस आपके सामने है कि इसकी जो अगली डेट है वो 21 अक्टूबर को यहाँ पर लगाई गई। 21 अक्टूबर को अब सुनवाई होगी। अब जो कुछ भी बातें होंगी इसमें चेयरमैन क्या अपना पक्ष रखते हैं नए आयोग के, और जो कुछ भी होगा आने वाले समय में बताया जाएगा आपको। तो कुल मिलाकर के यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 का जो वेटिंग लिस्ट का मामला है ये अभी अटका रहेगा। जब तक माननीय हाईकोर्ट से मामला निस्तारित नहीं होता तब तक टीजीटी पीजीटी 2016 की सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो जानकारी मैंने दी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।